बॉलीवुड वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कुछ बॉलीवुड से हमारे एक्टर हैं, सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होगी, तो फिर इस्लाम तो कहीं न कहीं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे सवाल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जितने सनातनी या हिंदू नाच गाना या गाना कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मनुस्मृति में पूरे-पूरे अध्याय हैं। तौर पर देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सानिया मिर्जा का लोगों ने पूछ लिया, जैसे आपने भी पूछ लिया हज़रत से, हुँ, हुँ, मुसलमानों के हुँ, बारे में हुँ। बोले। हज़रत ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया। अब मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कहें कि ये जो क्या है वो हेमा मालिनी थी, ये क्या है बड़ी-बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं नाम नहीं सबके लेता, जितनी बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस जो हिंदू हैं, ठीक है? इनको कहें आपके ये सनातन धर्म की अनुसार, उसके द्वारा ये अधर्मी काम। You can call me X. जी जनाब। हेलो मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। मुस्लिम है गैर मुस्लिम? जी, नॉन मुस्लिम। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर एक्चुअली मेरा सवाल था, काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे इस्लाम में मतलब मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी है बस मैं वही आपसे एक बार कन्फर्म करना चाह रहा था कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जैसे नाच गाना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, राइट सर? ठीक है, बोलते जैसे रहें। जो लोग बॉलीवुड वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कुछ बॉलीवुड से हमारे एक्टर हैं, सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होगी, तो फिर इस्लाम तो कहीं न कहीं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा-सा मुझे इस बारे में बताएँ आप, मुझे जानकारी नहीं है। आम, देखिए बुनियादी तौर पर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि इस्लाम किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, चाहे वो पर्सनैलिटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जी, इस्लाम जी। वो डिपेंड करता है कुरान और सुन्नत पर, और सुन्नत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशन को। अब उसके बाद आगे चलकर कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, हिंदुइज्म और इस्लाम में जो फर्क है वो ये है कि हिंदुइज्म में या इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है वो ये कि पोप ने जो कह दिया वो दुरुस्त है, उसने कहा ये चीज गलत है तो वो गलत है। हमारे यहाँ पोप का कोई तसव्वुर नहीं, हमारे यहाँ शंकराचार्य का कोई तसव्वुर नहीं। तो इस्लाम में ये कि कुरान में जो लिखा है और सुन्नत में जो है वो दुरुस्त है, और वहां जिस चीज को हराम करार दे दिया गया वो हराम है। अब चाहे दुनिया का कोई बंदा आ जाए और अगर वो कुरान की अगर मुखालफत करेगा, हदीस की मुखालफत करेगा, तो हम यही कहेंगे कि ये कुरान और हदीस पर नहीं चलता, ये इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। हाँ, अगर हम उसको एकदम क्लियर कट काफिर नहीं कहेंगे, उसके अपने उसूल और जवाबित हैं। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया है, इस्लाम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस्लाम की जिस तरह बहुत से आम मुसलमान इस्लाम का वायलेट करते हैं और उसके अहकाम पर नहीं चलते, ये लोग भी नहीं चलते। तो इस वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि चलो जी इनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाए, यानी इनको काफिर मान लिया जाए, इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए, ऐसा नहीं। उसके अपने उसूल हैं, उसमें उन चीजों को देखा जाता है, जब वो उसूल मौजूद होते हैं तब जाकर उनको एक्स कम्युनिकेट या इस्लाम से बाहर किया जाता है। उसकी एक मिसाल दे देता हूं। मसलन कुछ आपको मुस्लिम नाम के एक्टर्स ऐसे मिलेंगे कि जो नमाज वमाज तो खैर कभी क्या पढ़ते होंगे, लेकिन पूजा जरूर पाबंदी से करते हैं। मसलन जो फेस्टिवल्स आते हैं वहां पर महाराष्ट्र में, उसमें जो है वो माथा टेक देंगे बुद्ध के सामने वगैरह वगैरह। तो ये जो उनका अमल और उनकी हरकत है, ये उनको इस्लाम से फिर खारिज कर देती है। मुझे नाम किसी के लेने की जरूरत नहीं है, ये एक आपको उसूल बयान कर दिया, उससे आप समझ सकते हैं जी। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे सवाल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जितने सनातनी या हिंदू नाच गाना या गाना कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मनुस्मृति में पूरे अध्याय हैं। मनुस्मृति आप जानते हैं, अध्याय कहेंगे, मैं जी, जी, रेफरेंस जी। दिखा दूंगा, अभी मैं फोन से हूँ। अध्याय हुँ, हुँ, हुँ। 7वां पूरा इस चीज को डिस्कस करता है कि राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वहां साफ तौर पर प्यारे भाई लिखा जी, है, बिल्कुल। मनुस्मृति में मनु जी लिखते हैं कि ताली पीटना, दांत बजाना, गाने गाना, नाचना, ठुमके लगाना, ये बिल्कुल कदापि ना करें। इसको मना किया गया है जी, मैं तो मनुस्मृति के इस अंदर। बात से तो क्यों बिल्कुल कर बिल्कुल आपकी बात से मैं सर वही मैं तो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछ रहा था। जी बाकी जी अगर ये बात की जाए किसी भी धर्म के लोगों को, ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ ठुमके लगाना, नाचना गाना, ये कोई रिलीजियस तो क्वेश्चन फिर नहीं था। जी 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 नहीं, देखिए मैं जी। आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, आमतौर हाँ। पर देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सानिया मिर्जा का लोगों ने पूछ लिया, जैसे आपने भी पूछ लिया हजरत से, हुँ, हुँ, हुँ। मुसलमानों के हुँ, हुँ, बारे में हुँ। बोले। हजरत ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया। अब मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप भी इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कहें कि ये जो क्या है वो हेमा मालिनी थी, ये क्या है बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं नाम नहीं सबके लेता, जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो हिंदू हैं, ठीक है, इनको कहें आपके ये सनातन धर्म की अनुसार उसके द्वारा ये अधर्मी काम कर रहे हैं, मनुस्मृति में मना किया हुआ है। बोल दीजिए जरा, जिस तरह हजरत ने कहा है।
सर मैं मनुस्मृति की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको रीड ही नहीं किया है। लेकिन अगर मैं आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें, जो जितना मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक हिसाब से जैसे जो आजकल चल रहा है, आज के टाइम पे, आज के परिवेश में जो चल रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लोग मुझे बोल दें कि मेरा माइंडसेट जो है क्लोज माइंडसेट है, बट ये सारी मुझे पर्सनली भी अच्छी नहीं लगती है कि चले ऐसा। ठीक है। नहीं, चले ठीक है, जी जी। चले। हाँ ठीक है, कोई आपने सही कह है। दिया, हाँ, जज़ाक इन्होंने हम्म, ये मनुस्मृति इन्होंने नहीं पढ़ी है और इतना उन्होंने कहा, वो इस चीज को गैर अखलाकी मान रहे हैं, चाहे वो कोई भी करे, इमोरल मान रहे हैं, तो दैट्स जी। फेयर। जी। इसके अलावा कोई सवाल है आपका? एक मेरा आखिरी सवाल था, भी आप मुसलमान के साथ रहते हैं, वो आपको हमेशा कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये चीज मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने दोस्त के साथ उनका यूट्यूब चैनल भी शेयर कर दूंगा। मैं हालांकि मैंने किया है इनके साथ। मैं एक चीज पूछता हूँ कि अगर जी आपको जी। ऐसा लगता है कि कोई आदमी आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आपने कभी ये सोचा? इस बात की तो जानकारी मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। नहीं, आप इसको अभी सोचें कि आपके कन्वर्ट होने से क्या उसको किसी पैसे का फायदा है, उसकी कोई रेपुटेशन बढ़ जाएगी, क्या बिल्कुल फायदा? नहीं क्या आप सर, उसका फायदा, हाँ हाँ काम जी। कर या विरासत में उसका नाम लिख देंगे, वसीयत कर जाएंगे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। का दुनियावी फायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ उसका एक फायदा है। वो फायदा ये है कि वो आपको अपने साथ जन्नत में देखना चाहता है, इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद की जो जिंदगी है, दोनों जहानों में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहूं तो क्या मुझे गलत समझा जाएगा? क्या ये चीज एक नेगेटिव है? नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट ऐसा तो मतलब सर, मतलब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने ना तो ग्रंथ पढ़ा हो ना तो कुरान पढ़ा हो। खैर मैंने अभी मैं अरेंज करूंगा और मैं पढ़ूंगा इसे। अ, लेकिन सर ऐसा, मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी एक रिलीजन पे अगर आप पैदा हुए हो तो सिर्फ वहीं आप जन्नत या तो जो भी स्वर्ग है वहां पहुंच सकते हो। क्योंकि हाँ, अगर बाकी कम्युनिटी इस चीज को फॉलो कर रही है तो सर वहां से भी तो लोग पहुंच सकते होंगे ना। हाँ, ये सवाल आप उस वक्त करें जब आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। जब आप कुछ पढ़ लेंगे, खुसूसन कुरान का तर्जुमा अगर आप देख लेंगे एक मरतबा, तो उस वक्त फिर आप ये सवाल कीजिएगा। और मुख्तसर आप जवाब यहां भी सुन लें, वो ये है कि अगर खालिक यानी क्रिएटर एक ही है तो फिर उसका जो बताया हुआ तरीका है वही दुरुस्त होगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका जो इंसान ने खुद ही गढ़ लिया वो दुरुस्त नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूं। आप इंडिया में रहते हैं, आपके मुल्क में इंडिया में कानून कैसे बनता है? कानून बनता है पार्लियामेंट के जरिए। उसका एक प्रोसीजर है। जब पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट को साइन करता है और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है। अब मसलन आपके जिले के लोग या आपके शहर का चेयरमैन या मेयर ये कहे कि नहीं जी मैं खुद बैठकर ये बना दूंगा अपने इलाके का कानून या अपने सूबे का कानून या अपने मुल्क का कानून, खुद लोग एक्सेप्ट ये तय कर लें कि भाई हम सोशल मीडिया पर ये तय कर लेते हैं कि हमारे मुल्क का कानून ये होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। और समझ लें कि सोशल मीडिया के किसी फेसबुक पेज पर मुल्क की अक्सरियत वोट दे दे, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या वो कानून बन जाएगा? नहीं, चूंकि वो मुल्क का जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ है, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, उसको साइन करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। इस जिम्मेदारी में कोई दूसरा आदमी दखलंदाज नहीं दे सकता, चाहे पूरी दुनिया सामने खड़ी क्यों ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही खुदा तक पहुंचने का वही तरीका है जो खुदा खुद बताएगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका खुदा तक पहुंचने का नहीं है, वो इंसान के अपने बताए हुए, अपने बनाए हुए हैं। जब हम एक मुल्क के कानून में ये रवैया रखते हैं तो फिर खुदा के ताल्लुक से भी हमारा यही रवैया होना चाहिए कि अगर खुदा एक है और एक है तो फिर उसी का बताया हुआ रास्ता सीधा रास्ता है, उसके अलावा कोई भी रास्ता सीधा रास्ता नहीं है। ठीक है, जी सर। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।